फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के सहारे आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन का क्लास दे रहा हूं। तो आज आपका आर.एस. अग्रवाल का जो क्लास है HCF LCM से है, एक्सरसाइज 2 का है। HCF LCM को आज मिलाकर ये आपका आज जो आपका है छठा क्लास है। इससे पहले मैं 5 क्लास दे चुका हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं क्लास को तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है HCF एंड LCM आर.एस. अग्रवाल स्पेशल एक्सरसाइज 2 का ए। तो आज 2 का एक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आज आपका क्वेश्चन नंबर 51 से होगा। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे भी, जैसे मान लिया जाए जिस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा और जो हम एक टाइप आपको बता देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस हम छोड़े चल जाएंगे। आप वैसे क्वेश्चन से क्या कीजिएगा, घर पे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर एक्सरसाइज 2 का बी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप प्रॉब्लम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह या निवेदन है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो मेरे चैनल से नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाएं, ताकि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास में। मेरा बात याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन अगर आप लोग को बताते हैं तो इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा जो आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये नहीं कहिएगा सर पूरा सोल्यूशन दीजिए, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 20 28 32 35 का एलसीएम निकालिएगा और जो आपका एलसीएम आएगा उसी एलसीएम को इस संख्या में घटा दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम कितना का, 20 28 32 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 10 बार में, 14 बार में, 16 बार में, अब 35 आपका रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कितना से काटिएगा, तो 5 से काटिएगा। तो 5 एकम 5 7 8 7 बचे 35। आप कितना से, तो 7 से, ठीक है। तो आप गुना कीजिएगा, 2 दूनी के 4 और 4 बचे 20, ठीक है। और 8 छक 8 सत्ते 56, 56 गुने अगर 20 कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 की 11, तो कितना होगा 1120। अब क्या कीजिएगा, 5834 में से 1120 को घटा दीजिए। 5834 में 1120 को घटाइए तो आपका 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7 और ये आपका 6। यही आपका आंसर प्राप्त होगा। आप किताब से आंसर को मिला सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर प्राप्त होगा 67 कितना 14। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए एक बार। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से बनाइएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 को हम एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 को 9 होता है, 9999 में इतना से भागा देंगे और जो आपको पास शेष बचेगा उसको 9999 में से घटा देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा से। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए, कितना का, 12 का निकालिए, 15 का निकालिए, 18 का निकालिए और 27 का निकालिए। इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आप निकालिएगा तो आप कितना से लगाइएगा, पहले 2 से लगाइए, 6 बार में, 15 बार में, 9 बार में और 27 बार में, ठीक है। अब आप कितना से लगाइएगा, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6 5 तिया 15 3 तिया 9 9 तिया 27। आप 3 से लगाइए, 2 आपका 5 3 1 3 तिया 9, ठीक है। अब आप गुना कर दीजिए, 3 दूनी के 6 6 तिया 18 18 दूनी के 54 और 5 तिया के 15, ठीक है। 15 चौके 60 और 15 पचे 75 और 60। 75 और 60 को जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 होगा, ठीक है। और 7 1 8, कितना होगा 810 होगा, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए एक बार। 15 चौके 60, हाथ में 0 हाथ में 6, 15 पचे 75 और 6
81 हो जाएगा। तो आपका 810 एलसीएम होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि 810 से 9999 में भागा दीजिएगा, तो ना 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगी। तो इसको भागा दीजिएगा तो आपका जो शेष प्राप्त होगा 279 प्राप्त होगा। भागा देके देख सकते हैं, मैं भागा नहीं दे रहा हूं, शेष आपका 279 ही प्राप्त होगा। तो अभिष्ट संख्या जो प्राप्त होगा 9999 में से 279 को घटा दीजिए, 0 2 5 और कितना हो जाएगा, 5 के बाद कितना घटाइए, 9 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 0, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और फिर 9 में से 2 जाएगा तो फिर से देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 2 9, फिर 9 97 20 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए, करना तो आप ही का है। सबसे पहले हम तीनों का चारों का एलसीएम लेंगे और जो बड़ी संख्या बोलता है उसमें हम उससे भागा देंगे, जो शेष आएगा उसको घटा देंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। आगे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। 53 भी उसी प्रकार से 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी से बड़ी संख्या, सब का बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 59 तक। तो क्वेश्चन नंबर 60 लिखते हैं, 60 आगे क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 से लेके 59 तक आप लोगों को होमवर्क रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 और 63 किस प्रकार से है। ठीक है, तो 60 जो क्वेश्चन है, किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरे टंकी में 45 लीटर दूध है। किसी दूध वाले के एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरा का टंकिया में दूध जो है 45 लीटर है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध पूरा भर सके। तो ऐसा क्वेश्चन आप किस प्रकार से बनाएगा, आप पे दिमाग लगाइए कि आपके पास 2 टंकी है, एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरा टंकी में आपको 45 लीटर दूध है, और दोनों टंकी को एक बर्तन में मिलाना है। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी ताकि दोनों टंकी को एक में मिलाया जा सके। तो ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले मासा ज्ञात कर दिए। ठीक है, तो मासा क्या होगा, तो 75 और 45 का मासा क्या होगा। तो 75 को तोड़ेंगे 25 या 75 यानी 5 के पावर 3 गुने 3, 5 के पावर 2 गुने 3, और 45 के पूछेंगे 9 5 45, 3 के पावर 2 गुने 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 5 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है। तो एचसीएफ जब भी निकालते होंगे तो आप छोटा कॉमन निकालते होंगे। तो इसमें से देखिए 5 आपका 5 के पावर 2 है और 5 है, दोनों में से छोटा क्या है तो 5 है। आप देखिए 3 के पावर 2 है और 3 है, दोनों में से छोटा क्या है तो 3 है। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा तो 15 प्राप्त होगा। तो मासा कितना आंसर होगा तो 15 होगा। ठीक है, तो आपका 15 लीटर वाला आंसर टंकी होगा। तो दोनों को टंकी को पूरे भर सके तो आपका आंसर कितना होगा 15 लीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखिए किस प्रकार से है। 63 जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन लॉन्ग था इसलिए हम किसको नहीं लिखे हैं, आपको हम बोल के समझा देना चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है 63 वाला, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, ठीक है, यानी पेट्रोल जो है आपका पेट्रोल का 403 लीटर, समझ में आ गया। आगे कहता है कि डीजल के 465 लीटर, डीजल के आपके पास 465 लीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है मोबिल ऑयल के, उसके बाद बोलता है मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी अर्थात डिब्बा की संख्या निकालना है। क्या निकालना है डिब्बा की संख्या। तो डिब्बा की संख्या कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले पेट्रोल का निकालेंगे, डिब्बा कैसे होगा, डीजल का कितना डिब्बा होगा और मोबिल ऑयल का डिब्बा कितना होगा। तो सबसे पहले तीनों का मैं मासा निकालूंगा और प्रत्येक को मासा से हम भागा देंगे तो आपको संख्या निकलते चला जाएगा। हम लोग जानते हैं कि किसी चीज की संख्या जब भी निकाला जाता है तो भागा देकर निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 403 और 465 और 496 का मासा निकालेंगे।
तो 403 को हम तोड़ेंगे हम, तो आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? 403 में हम 13 से भागा देंगे तो आपको 31 बार में ये कैंसिल होगा। और इसमें अगर हम 5 से भागा देते हैं तो 5 8 9 बचे 45 और अपस्ती 15, फिर 3 से भागा देंगे तो 31 बार में, ठीक है। इसमें 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर 3 से भागा 2 से भागा देंगे 4 से, फिर 4 3 12, 4 एकम 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मासा आपका 31 होगा, क्योंकि 31 सभी में आ जाता है। ये 31 आपका मासा कितना होगा? मासा जो आपका प्राप्त होगा 31 होगा। फिर जब डिब्बा की संख्या निकालेंगे तो पेट्रोल का निकालेंगे तो 403 में हम 31 से भागा देंगे। उसी प्रकार से डीजल का निकालेंगे तो 465 में हम 31 से भागा देंगे। और मोबिल ऑयल का निकालेंगे तो 496 में हम 31 से भागा देंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। सभी में हम 31 से भागा क्यों देंगे? क्योंकि हमको संख्या निकालना है और मासा आपका कितना आया है? 31 आया है। जब 31 इसको भागा दीजिएगा तो आपको कितना बार में कटेगा? 13 बार में, ठीक है। जब 31 इसको भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में, ठीक है। जब 31 से भागा दिए तो क्या बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है ना। अब आप क्या कीजिएगा कि 13 प्लस 15 प्लस 16 को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 और 3, तो 11 3 आपका हो जाएगा कितना? 14, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, तो आपका आंसर कितना होगा? 44 डिब्बा। कितना डिब्बा होगा आंसर? 44 डिब्बा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 जो क्वेश्चन नंबर 63 पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर हम 66 चलेंगे और एक क्वेश्चन 69 चलेंगे और एक क्वेश्चन 72 चलेंगे, ठीक है। मैं इसके बाद आप लोगों को मात्र 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखते रहिए क्लास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहा है एक कमरा जो है 15 मीटर और 17 सीएम लंबा है। ये मान लिया कमरा है 15 मीटर और 17 सीएम लंबा है और 9 मीटर 2 सीएम चौड़ा है। इस प्रकार से कमरा बनेगा। अगर एक कैटेगरी में बांटते हैं, मीटर को सेंटीमीटर भी चेंज करते हैं, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर बराबर 1517 सीएम, ठीक है। चौड़ाई को चेंज करेंगे तो 9 मीटर बराबर 900 सीएम प्लस 2 सीएम, तो आपका हो जाएगा 902 सीएम। तो ये मतलब कहने का मतलब 1517 सीएम और 902 सीएम लंबाई चौड़ाई का एक कमरा है। अब कहता है कि छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। वर्गाकार टाइल्स बिछानी है, तो टाइल्स की संख्या निकालना है। तुम्हारे कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे कितने टाइल्स लगेगी। तो कोई चीज की अगर संख्या निकालना है आपको तो डिवाइड देना पड़ेगा। इसमें टाइल्स की जब संख्या निकालेंगे, टाइले की संख्या बराबर तो हो जाएगा वर्ग कमरा का एरिया, कमरा का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे? जब तक वर्ग की भुजा को पता नहीं होगा, ठीक है। तो कमरा का क्षेत्रफल तो हम निकाल देंगे कितना से? 1517 गुने 902, ठीक है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे? तो वर्ग का भुजा निकालने के लिए दोनों का मासा निकालना पड़ेगा, ठीक ना। यानी 1517 और 902 का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो 1502 और 1517 और 902 का मासा आप ज्ञात कीजिए। तो 902 से आप पहले निकालिएगा 1517 में भागा दीजिए, तो एक बार में कैंसिल होगा 902। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 15 में से 9 जाएगा तो 6। अब इतना से भागा देंगे 902 में, तो एक बार में कैंसिल होगा 615। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा आपका। यहाँ बच जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ बच जाएगा आपका 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर 615। अब इसको 2 बार में लगाते हैं हम, तो 2 बार में लगाएंगे तो 7 दूनी के 14, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5। 15 में से 5 में 4 जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 और 6 में से 5 जाएगा तो आपका 1 बचे, सॉरी 5 में से 5 जाएगा 0, 41 होगा। अब भागा पड़ेगा 287 में, तो 7 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 28 7। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? जो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा होगी 41 होगी। तो 41 गुने 41 कर दीजिए आप। अगर 1517 में 41 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल होगा?
37 बार में कैंसिल होगा, और 9 से 2 में भागा दिएगा तो आपको 22 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, आप 37 गुने 22 कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 7 का दुगुना पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 7 दूनी 14, बैलेंस 1 हो जाएगा। 7 3 10, और 10 दूनी के 20 और 1 21, हाथ में 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 के 814 आंसर होगा इसका। कहने का मतलब है कि इस वर्गाकार टाइल्स की संख्या आपका 814 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 देखे हैं। तो आज मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 69 और 72। ठीक है, तो 69 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। 69 ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 69 कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, 3 गो चौराहा है, 3 चौराहा है, यह आपका 3 चौराहा हो गया। ठीक है, आवागमन बत्तियां है जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बजती है तो फिर वे एक साथ कितने बजे बजेगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एक स्कूल की घंटियां इस प्रकार से इतना इतना के अंतराल में बजती है, इतना बजे एक साथ बजी है तो अगले कितना बजे एक साथ बजेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, तो 48, 72 और 108 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 432 सेकेंड। आप निकाल लीजिएगा, 432 सेकेंड होगा, और 432 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में बदलिएगा तो आपका कितना होगा, 7 मिनट 7 6 42, 7 मिनट 21 सेकेंड, यानी 7 मिनट 21 सेकेंड। आप तोड़ सकते हैं, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 गुने 60 करेंगे प्लस 21 करेंगे तो 7 6 42 प्लस 21, 7 6 42 प्लस 21 करेंगे हम तो आपका जो होगा 14441 होगा। ये आपका नहीं होता है, होगा आपका कितना 7 6 42 प्लस यानी 420 प्लस कितना 12 होगा, 12 होगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो आपका आंसर जो होगा 8:20 में 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर होगा 8:27 यही एक साथ पुनः दोबारा बजेगा 8 27 12। तो इसका कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो आपका एलसीएम सेकेंड में दिया गया है तो सेकेंड को मिनट में चेंज कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम 432 सेकेंड आया है, तो 432 सेकेंड को चेंज कीजिएगा तो 420 मिनट बराबर 7, 420 सेकेंड बराबर 7 मिनट और 12 सेकेंड आपका बच जाएगा। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड 8:20 में जोड़ दीजिएगा तो 8:27 12 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है इसे देखिए। 72 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग क्वेश्चन से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, लिखने में बहुत समय लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ठीक है, 6 प्रकार की घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो जितना आपको आंसर आएगा उससे एक ज्यादा होगा, क्योंकि कितनी एक साथ इकट्ठे बजेगी। तो एक अंतराल के मतलब है कि लास्ट में जो बजेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ज्यादा बजेगा। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और 30 सेकेंड के बाद पूछा इकट्ठे कब बजेगी, ठीक कितनी बार बजेगी। तो इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा आप, तो पहले 2 से लगाइए, 2 2 3 4 5 और 6, फिर 2 से लगाइए, फिर 3 से लगाइए। अब आप गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4 और 4 12 12 24, 24 पचे कितना होता है, 24 पचे गुना कीजिए तो 5 के 20 से और 5 10 दोबारा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट।
1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। तो इकट्ठी कितनी एक साथ बजेगी, तो 30/2 हो जाएगा प्लस 1, तो आपका 15 एक कितना 16 बार, एक बार इकट्ठी 16 बार बजेगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 जो भी इसी प्रकार से है। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे? तो इसका ऐसा क्वेश्चन को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। कह रहा है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 20 पत्थर शेष बचते हैं। तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे? तो ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में इतना से भाग दिया जाए, इतना से भाग दिया जाए और इतना से भाग दिया जाए, क्रमशः इतना इतना शेष बचते हैं। तो ऐसा कौन सी संख्या होगी? तो इस प्रकार से क्वेश्चन में सबसे पहले शेष देखिए। 72 में से 20 घटाइएगा तो आपका 12 बचेगा, सॉरी 12 नहीं बचेगा, 52 बचेगा। और 40 के 18 में घटाइए तो आपका ये कितना बचेगा? आपका देखिए 50 है, हाँ सॉरी यहाँ 50 सेकंड है, तो 50 घटाइएगा 72 में तो आपका हो जाएगा कितना 22। और 40 में से 18 घटेगा 22 होगा और 32 में 22 होगा, यानी 22 सेकेंड आपका सेम होगा। तो आप इस क्वेश्चन में किस प्रकार से बना सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और या 22 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 आपको शेष बच रहा है तो आप 22 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1440। इसका एलसीएम 1440 आएगा, उसमें से 22 घटा दीजिए तो आपका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी बच जाएगा 3 में से 1, 1418 आंसर प्राप्त होगा। जो क्वेश्चन नंबर 73 है। तो आज मैं आप लोग को सामने 2 का ए जो था एचसीएफ एलसीएम पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो गया, अच्छे ढंग से हम कंप्लीट किए हैं। अगला जो कल का जो क्लास होगा 73 2 का बी में क्वेश्चन नंबर मात्र 16 है, एक वीडियो में आप लोगों को समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से एचसीएफ एलसीएम संबंधित 7 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक न्यू टॉपिक में हम मिलेंगे। कल तक आप लोग को यही एचसीएफ एलसीएम चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को फिर एक बार बोलना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और घंटी भी दबाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।